हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसका वैल्यू ज्ञात करना है। लेकिन देखिए इसका पावर -1 दिया है, तो -1 का मतलब होता है रेसिप्रोकल, मतलब माइनस जहाँ आया है उसको क्या करना है, उल्टा कर देना। लेकिन माइनस कहाँ पे, पावर के रूप में। ये पावर के रूप में है, तो पावर के रूप में माइनस है तो इसको क्या करना है, उल्टा कर देना। जैसे 5/8 है तो 5/8 को उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, 8/5 होगा ना। इसका यही आंसर होगा। लेकिन आइए कॉपी पर सोल्व करके बताते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, जैसे 5/8 है तो इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 5/8 है तो 8/5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया डायरेक्ट आंसर। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर मान के चलिए आपसे कोई बड़ क्लास में आपके घर में होंगे तो वो बताते होंगे कि -1 का मतलब जो है ना 1/, होता है, मतलब 1 होता है। तो वो कैसे होता है वो आपको हम बताते हैं, ये आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर आपको रफ करके बताते हैं हम। जैसे क्या था, 5/8 था, ये एक्स्ट्रा नॉलेज हुआ। आप तो डायरेक्ट ऐसे आंसर लिख दीजिएगा, बोलेगा ये आंसर हो गया। लेकिन थोड़ा सोचिए, यहाँ पे -1 हुआ, ये -1 का मतलब जो होता है 1 होता है। ठीक है, इसको बाई भी बोला जाता है, हिंदी में बटा बोला जाता है। और उसके बाद जो है इस माइनस का, सिर्फ माइनस के चलते हुआ, माइनस, ये 1 के चलते नहीं हुआ, सिर्फ माइनस, माइनस के बदले में 1 आया है। उसके बाद क्या आया, 5/8, तो 5/8 दे दीजिए। अब इस पर पावर 1 हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, फिर 1 हो जाएगा। और देखिए 5/8 को 1 से मतलब क्या है, 1 का मतलब होता है एक बार मल्टीपल करना। तो 5/8 को 1 बार मल्टीपल करते 5/8 ही होगा। अगर 2 बार रहता तब ना 5 × 5 करते, 3 बार रहता तो 5 × 5 × 5 करते। लेकिन 1 है तो यही हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 1/5/8 हुआ, तो 8 जो है वो नीचे नहीं रहेगा, क्या होगा, पलट के ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ऊपर चला जाएगा तो 8 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ के यहाँ ही रह गया, तो 8/5 हुआ। तो इतना प्रोसेस को हम लोग जो है शॉर्टकट में 8/5 यहाँ पर पलट देते हैं। लेकिन पूरा प्रोसेस से चलिएगा तो इसका मतलब ये होता है ना। लेकिन ऐसा कोई बताता नहीं है, डायरेक्ट बोलता है कि पलट दीजिए, है ना। क्योंकि जानता है ज़्यादा बताएंगे तो बच्चा को समझ में आएगा कि उल्टा ही बता रहा है, तो वो लोग डायरेक्ट पलट देते हैं। तो हम उसे ही है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस है, तो प्रोसेस ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, लेकिन इसका जो है अभी आंसर पलट के ही निकाल लीजिए। जब 4/9 है तो इसको पलट दीजिए, तो क्या होगा, 9/4 हो जाएगा। माइनस है, माइनस लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ इस नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, तो -7/1 है, इसको पलटिएगा तो क्या होगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 7 आपका नीचे आ जाएगा। माइनस है, माइनस दे दीजिए, हो गया। अब 1 यहाँ दिया नहीं जाता है, क्योंकि देखिए 1 का मतलब होता है, देखिए 5/8 था, ऐसा पावर 1 का मतलब 5/8 ही होता है। लेकिन अगर 5/8 पर पावर अगर 2 रहता तो क्या करते, तो 5/8 को आपको 2 बार लिखना पड़ता है ऐसे, उसके बाद गुना करते तब इसका आंसर निकालता। 5 5 25, 8 8 64, तो ऐसे बनता है। तो इसका मतलब होता है एक ही बार लिखना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1/-3 है, अब -1 है यहाँ पे, तो इसको पलटेंगे तो -3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो नीचे तो 1 रखते नहीं, हम लोग छोड़ देते हैं, है ना। तो -3 इसका सिर्फ आंसर हो गया। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है वेरीफाई द फ्लोइंग। इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है, इतना हम लोग LHS ले लेंगे और इतना हम लोग RHS ले लेंगे, और दोनों का मान क्या करेंगे, मतलब सोल्व करेंगे, दोनों सोल्व करेंगे, दोनों का मान होना बराबर होना चाहिए। जब बराबर आ गया तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, आप वीडियो का नहीं लाइक करते और नहीं शेयर करते हैं, चैनल को तो आप सब्सक्राइब किए ही नहीं है, प्लीज़ कर दीजिए। देखिए यही क्वेश्चन है ना। तो इतना बराबर हम लोग LHS ले लेते हैं, यहाँ हम लोग LHS ले लेंगे और इधर इस तरह से एक लाइन खींच लीजिए, और यहाँ हम लोग RHS ले लेते हैं। क्लियर है, इक्वल की इस साइड का RHS है, इक्वल की साइड का LHS है। RHS मतलब बताइए राइट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो 3/7 है, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, 3/7 इंटू दे दीजिए। ये जो आपको यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसको पहले हम लोग सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो 6 और 13 का LCM निकालेंगे। तो 6 और 13 का जो होता है LCM नहीं निकलता है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 6 कितना होता है बताइए, टेबल तो आता है आपको, तो कितना होता है 78, सही बोले आप। तो 6 के टेबल में 78 कितना बार में आएगा, 13 बार में आएगा। तो 13 5 65 हो गया, प्लस 13 के टेबल में 68 कितना बार में आएगा, 6 बार में, तो 12 6 72 हो गया। क्लियर है, फिर इसको जैसे था वैसे लिख लीजिए। अब इसको ऐड कर दीजिए, 5 2 क्या होगा, 7 हो जाएगा, और 7 और 6 13 हो जाएगा, बाई 78 हो जाएगा। यहाँ बराबर दे दीजिए। अब जो कटने वाला है उसको कटाइए, जो नहीं कटने वाला है उसको ऐसे छोड़ देंगे। तो देखिए 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो भाग लगा चेक कर सकते हैं। 3 2 6, यहाँ कितना बचा, 1 और 8, और 3 6 18 26 बार में कट गया, है ना। क्या 7 से कटेगा, तो 7 से कहते हैं तो 7 हो 7 करेंगे, तो 6 और 7 बचाने 67 नहीं आता है, तो ये क्या होगा, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो छोड़ देते हैं। आप गुना कर लीजिए, तो ऊपर में क्या बच गया, 1 3 7 बच गया, और नीचे इसको गुना कर लीजिए, तो 7 6
बताइए 7 6 जा 42, हाथ बचेगा 4, 7 2 जा 14, अब 14 में 4 जोड़ देंगे 18, इतना इसका आंसर आ गया। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों देखिए अलग अलग है ना। जब एक बार लिख लेते हैं इसको 3/7 इंटू 5/6 है, प्लस दिया हुआ है 3/7 इंटू 12/13 है। ध्यान दीजिएगा, इसे कोई कटने वाला है नहीं, कटने वाला है तो बताइए, कटने वाला है 3 2 जा 6, 2 से कट जाएगा, कट गया ना। ऊपर क्या बचा 1, तो 5 1 जा 5 और 7 2 जा 14 प्लस, इसमें देखिए कोई कटने वाला है नहीं, कटेगा तो 12 3 जा 36 और 13 7 जा बताइए 91, है ना। आप क्या करेंगे 14 और 91 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकाल के यहाँ चेक कर लेते हैं कितना एलसीएम आता है। तो निकालिए 14 और 91 का, तो 7 से कर दीजिए, 7 2 जा 14 और 7 से 91 कटेगा 13 बार में, ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे भाग लगा चेक कर लीजिएगा 91, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, यहाँ 2 और 1 और 7 3 जा 21, कितना बार में कटा 13 बार में, तो 13 हो गया। अब गुना कर लीजिए, 7 2 जा 14, अब भाग नहीं लगेगा, तो 7 2 जा हो गया आपका 14 हो गया, 7 2 जा 14 इंटू 13 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, तो देखिएगा 14 3 जा 42, हाथ बचेगा 4 और 14 में 1 से गुना करेंगे 14 और 14 में 4 जोड़ देंगे तो 182। आपको ऐसे गुना करने नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ऊपर नीचे करके गुना कर लीजिएगा, तो 182 आया, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 182 आ गया। दूसरी बात देखिए यहाँ पर 14 के टेबल में 182 कितना बार में आएगा 13 बार में आएगा, क्योंकि 14 और 13 ही गुना किए थे ना, तो 13 बार में आएगा, तो 13 में 5 से गुना कर दे 65 होगा। 91 के टेबल 182 2 बार में आएगा, तो 36 में 2 से गुना कर दे 72 होगा। अब ऐड कर दीजिए 7 और 13 बाई 182, देखिए दोनों बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो गए तो एक लाइन के जो इंग्लिश लिखते थे वो इंग्लिश लिख दीजिए, LHS बराबर RHS वेरीफाइड। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, वो अच्छी तरह से समझाते हैं, वो आपको जरूर समझ में आएगा। ये है आपका पॉइंट नंबर 2 है, तो ये इतना LHS ले लीजिए, इधर आप RHS ले लीजिए, बीच से एक बाउंड्री खींच दीजिए, तो क्या है -15/4 है, उसको ऐसे लिख दीजिए, इंटू दे दीजिए। 7 और 5 का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि प्लस है, तो 7 और 5 का एलसीएम नहीं निकलेगा तो गुना कर देंगे 35 होगा। 7 के टेबल 35 5 बार में, 5 में 3 से गुना करेंगे 15 होगा, प्लस है प्लस दे दीजिए। 5 के टेबल में 35 7 बार में और 12 में 7 से गुना करेंगे तो 84 होगा, माइनस है माइनस दे दीजिए, यहाँ ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि डबल साइन आ गया। फिर यहाँ लिख लीजिए -15 आपका 4 हो गया, इंटू दे दीजिए, और यहाँ 15 प्लस माइनस -84 हो गया बाई आपका 35 हो गया। क्लियर है, तो -15/4 इंटू, यहाँ देखिए माइनस का मान अधिक है तो माइनस में से प्लस घटेगा, तो 4 में से 5 गया तो 14 में से 5 गया तो क्या होगा 9 होता है। यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया तो 6 होगा, बाई होगा आपका 35। माइनस का मान अधिक था तो माइनस लगेगा साइन इसका। अब देखिए जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए, जो नहीं कटेगा छोड़ देंगे। 5 के टेबल में आएगा 3 बार में और 5 के टेबल में आएगा 7 बार में। क्लियर है, और कोई कटेगा नहीं, कटेगा तो छोड़ देते हैं, गुना कर देते हैं। 9 3 जा 27, हाथ बचेगा 2, 6 3 जा 18, 18 में 2 जोड़ देंगे 20, माइनस, अब माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, इसलिए नहीं लिखे, 7 4 जा 28। क्लियर है, अब इधर सॉल्व करते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग -15/4 इंटू 3/7, ठीक है, प्लस -15/4 इंटू क्या है -12/5 है, इधर ब्रैकेट दे दीजिएगा, मेरा जगह खत्म हो गया है ना। अब देखिए जो कटने वाला है उसको कटाइए, जो नहीं कटने वाला छोड़ देंगे। तो 15 से नीचे कोई कटने वाला नहीं है तो गुना कर दीजिए, 15 3 जा 45, माइनस है माइनस दे दीजिए, और 7 4 जा 28, बीच में प्लस है प्लस दे दीजिए। यहाँ कटेगा देखिए, तो ये 4 से ये 12 कटेगा ना बार में 3 बार में, और 5 से 15 कटेगा ये भी 3 बार में, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और 3 3 जा आपका 9 हो गया। नीचे कुछ बचा नहीं बचा तो नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, तो 28 और 1 के एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा आपका। ठीक है, 28 के टेबल में 28 1 बार में आएगा, -45 में 1 से गुना करेगा -45 होगा, प्लस है प्लस दे दीजिए। 1 के टेबल में 28 कितना बार में आएगा 28 बार में आएगा, 28 में 9 से गुना करेंगे तो यहाँ कर लेते हैं 28 में 9 से गुना, 9 8 जा 72, हाथ में बचेगा 7, 9 2 जा 18, 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25 होगा, यानी कितना होगा 252 हो गया। क्लियर है, नीचे 28 दे दीजिए,
प्लस 252 है और यहाँ -45 है, तो इसमें से माइनस करिए। 12 में से 5 गया तो 7 हुआ, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गया तो 0 हुआ, 2 है 2 दे दीजिए। क्लियर है। अब देखिए दोनों क्या हुआ, बराबर हो गया। जैसे दोनों बराबर हो गया तो इंग्लिश लिख लीजिए, LHS बराबर RHS वेरीफाइड। ये तो आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। ये आपका पॉइंट नंबर 3 है, तो ये आपका LHS ले लीजिए, इधर RHS ले लीजिए। क्लियर है। तो यहाँ देखिए आप क्या है, 3 और 12 है, तो यहाँ प्लस है तो डायरेक्ट यहाँ LCM ले लीजिए। तो 3 और 12 का LCM कितना होता है, 12 होता है। अगर नहीं मालूम तो आप इस तरह से LCM खींच के निकाल लीजिएगा। तो 3 के टेबल 12 कितना बार में आएगा, 4 बार में, तो 8 में 4 से गुना करेगा -32 होगा, प्लस 12 के टेबल में 12 1 बार में आएगा, 13 में 1 से गुना करेंगे तो -13 ही होगा। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट देके इंटू देके यहाँ 5/6 लिख लीजिए। ये जो दिया हुआ है एक बार उतार लेते हैं इसको, क्योंकि इंटू में दिया हुआ है। नहीं भी उतारेंगे तो डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इंटू 5/6। ठीक है, जो कटेगा उसको कटा दीजिए, जो नहीं कटेगा छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए 2 के टेबल में आएगा 4 बार में, 2 के टेबल में आएगा 3 बार में, तो 5 4 जा 20, माइनस है माइनस दे दीजिए, 3 3 जा 9, प्लस प्लस। अब कोई कटेगा इधर से तो नहीं कटेगा, तो 13 5 जा 65, 12 6 जा 72, माइनस है माइनस दे दीजिए। क्लियर है। यहाँ भी सोल्व कर लीजिए, उधर भी आधा सोल्व कर दिए, आधा इधर भी छोड़ दिए थे हम। तो यहाँ देखिए -32 प्लस माइनस -13 हो गया, बाई 12 हो गया, इंटू 5/6 हो गया। ठीक है, इधर पूरा सोल्व कर लेते हैं। अब माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का होता है, 3 2 5 हो गया और 3 1 4 हो गया, बाई आपका 12 हो गया, इंटू 5/6 हो गया। ठीक है, जो कटेगा उसको कटा दीजिए, जो नहीं कटेगा छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए 3 के टेबल में आएगा ये 15 बार में, और 3 के टेबल में आएगा 2 बार में। ठीक है, तो 15 5 जा 75 और नीचे हो जाएगा 12 2 जा 24। क्लियर है। और आगे देखिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ क्या बच गया, माइनस बच गया, माइनस दे दीजिए। अब यहाँ सॉल्व करिए, अब बराबर है 9 और 72 का LCM निकालेंगे, तो इस तरह से करके निकाल लीजिएगा, तो LCM इसका 72 ही होगा। ठीक है, क्लियर है। 9 के टेबल में 72 कितना बार में आएगा आपका, 8 बार में आएगा, 8 बार में आएगा, तो 8 में आपको 20 से गुना करिए कितना होगा, 160 होगा, प्लस है प्लस दे दीजिए। 72 के टेबल में 72 1 बार में आएगा, 1 में 65 से गुना करेगा -65 ही होगा। यहाँ 72 हो गया, -160 और प्लस माइनस -65 हो गया। क्लियर है, जोड़ दीजिए, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 6 6 12 के 2 हाथ बचेगा 1 और 1 1 2 हो गया, माइनस यहाँ 72 हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसको, इसमें 3 से कटाए, दोनों साइड 3 से भाग लगाइए, भाग लग जाएगा 3 से, ऊपर नीचे 3 से। ठीक है, तो ये 3 से कटेगा कितना बार में, 24 बार में कटेगा, है ना। और ये 3 से कटाइएगा कितना बार कटेगा, 7 और 5 बार में कटेगा। अब देखिए दोनों क्या बराबर हो गया, है ना। कहीं हमको लगता है कटाने में कहीं छूट गया होगा, तो इसलिए लास्ट में हमको कटाना पड़ रहा है। तो फिर भी यहाँ भी कटा सकते हैं हम, 3 3 से भाग लगाएगा दोनों में, ऊपर नीचे, यानी दोनों 3 के टेबल में आ जाएगा। तो भाग लगाएगा दोनों क्या होगा, बराबर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS वेरीफाइड। क्लियर है। यहाँ आप 3 से भाग लगाइएगा तो कट जाएगा, चाहे यहाँ भी आप चाहे तो कटा सकते थे, इधर भी। ठीक है, 13 5 जो नहीं कटेगा, किधर छूटा हुआ है। ठीक है, चाहे यहाँ भी लास्ट में भाग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पॉइंट आपका 4 नंबर है, तो इसको भी हम लोग LHS बराबर लिख देते हैं। यहाँ LHS बराबर हो जाएगा और यहाँ आपका RHS बराबर हो जाएगा, RHS। यहाँ बाउंड्री खींच दीजिए, -16/7 है, लिख दीजिए इंटू, फिर ए भी इंटू में ही है। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, -8/9 इंटू -7/6 है। ठीक है, अब देखिए जो कटने वाला कटाइए एकदम ध्यान से। तो ये देखिए 2 के टेबल में आएगा आपका 4 बार में, 2 के टेबल में आएगा आपका 3 बार में। ठीक है, और कुछ नहीं कटने वाला है, तो लिख लीजिए -16/7 इंटू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 4 जो 28 हो गया, नीचे 3 है, यहाँ 9 है, 9 3 जो 27 हो गया। क्लियर है। अब देखो कोई कटने वाला है तो कटाइए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे हम लोग, है ना।
ध्यान दीजिएगा यहाँ 27 है और यहाँ 28 है, तो 7 के टेबल में आता है और ये आपका 9 के टेबल में आता है, फिर भी नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस है माइनस दे दीजिए, 16 और 28 का हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट गुना करते हैं। आप देखिए 16 8 जा 128 होता है, तो 128 का 8 हो गया, हाथ बच गया 12 बच गया। 16 2 जा 32, 32 जोड़ दीजिए कितना होगा 4 और 3 1 4 हो गया। क्लियर है, यहाँ गुना करिए 7 7 जा 49, हाथ में बचेगा 4, 7 2 जा 14, 14 में 4 जोड़ देंगे 18 हो गया। क्लियर है, अब यहाँ देखिएगा -16/7 इंटू -8/9 हो गया, प्लस है -16/7 इंटू -7 आपका 6 है। देखिए हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या था दे दिए, हम गुना दे दिए हैं, बल्कि क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ है ना। तो इस क्वेश्चन को आप अपने से ही सॉल्व कर लीजिएगा। इसको पहले प्लस कर लीजिएगा, उसके बाद जो है यहाँ इंटू कर लीजिएगा। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ मतलब क्या बोला जाए, थोड़ा मिस्टेक हो गया है ना। तो पहले इसको प्लस कर लीजिएगा, फिर जैसे सॉल्व किए थे सॉल्व कर लीजिएगा। 3 तक हम बता दिए, 4 नंबर अपने से बना लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। इसको क्या करना है, नाम देना है प्रॉपर्टी का, किस प्रॉपर्टी में ये आता है, किस प्रॉपर्टी में इसको लागू किया जाता है, वही को क्या करना है इसमें नाम देना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम लोग बी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बी गुने ए दिया हुआ है। ठीक है, जैसे इसी को पलट दिया है, तो जब इसी को पलट दिया जाता है, इसी को बी गुने ए कर दिया जाता है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, फिर यहाँ देखिए -2/3 है, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, इंटू इसको सी मान लेते हैं। तो इसी को क्या किया है, फिर इसको ए को जो है बाहर निकाल दिया, यानी ए गुने बी इंटू सी कर दिया है ना। तो इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, इस लॉ को कहते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, फिर 3 नंबर देखिए यहाँ पे -3/4 है इंटू -5/3, यहाँ इसको ए मान लेते हैं और इसको जो है बी प्लस सी मान लेते हैं। फिर इसमें क्या किया है, गुना कर दिया है, गुना कर क्या कर दिया है, ए बी कर दिया है, अब प्लस जो है लास्ट में यहाँ क्या कर दिया है, ए गुने सी कर दिया है। तो इस लॉ को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब बांटवारा कर देना, ए गुने बी कर दिया फिर ए गुने सी कर दिया है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वो आपका जो ये गलत हुआ है ना, ये आपको हम लास्ट में भी बता देंगे। ठीक है, हम भी बता देते हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, फिर से हम बता देते हैं। तो ये समझ में आ गया 3 नंबर पॉइंट, ये है आपका 4 नंबर पॉइंट है। क्लियर है, तो यहाँ देखिए हम ए गुने 1 मान लेते हैं, फिर उसको क्या किया है 1 गुने ए कर दिया है, और 1 गुने ए करेंगे तो 1 ही होगा। तो इस लॉ को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है, फिर यहाँ देखिए आपको क्या 11/15 है, 15/11 है, यानी पलट दिया गया है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं a/b इंटू b/a। ठीक है, और जब इसको गुना करिए तो दोनों क्या हुआ कट जाता है, तो कटने के बाद जो है क्या हो गया 1 बच जाता है। तो इसको जो कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जाता है। क्लियर है, अब देखिए 7/5 है, तो यहाँ देखिए ए बाई हम बी करके अगर 0 से गुना कर देंगे तो इसका आंसर क्या होता है 0 ही हो जाता है। तो इसको जो कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव ठीक है प्रॉपर्टी ऑफ 0 कहा जाता है। क्लियर है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। एक प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई भी एक रेशनल नंबर ले लीजिए और उसका जो होता है क्या करना है रेसिप्रोकल करना है। तो क्या आता है, जैसे मान चलिए हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, और 1 का जब रेसिप्रोकल करिएगा तो क्या होगा 1 ही होता है, एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, तो 1 के 1 ही होगा, है ना। मतलब नंबर लेना है और नंबर का रेशनल नंबर है एंड इट्स रेसिप्रोकल, उसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आता है वही आता है, तो क्या है 1 होता है। 0 है जो डैश रेसिप्रोकल, तो 0 है क्या कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है ना। अब मान लीजिए 0 है, इसका उल्टा करें तो क्या होगा 0 ही ना होगा, तो कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा।
उसके बाद नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। अब देखिए 1 का रेसिप्रोकल आपका क्या हुआ था, 1 ही हुआ था, लेकिन अगर -1 भी रहे, -1 का भी रेसिप्रोकल करिएगा तो -1 रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो -1 का उल्टा करिए फिर -1 ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं 1 होगा और -1 होगा। फिर है 0 इज डैश द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। ठीक है, 0 इज, तो 0 जो होता है किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। जैसे मान के चलिए 0/1 है, इसको जब उल्टा करिएगा तो 1/0 होगा, तो 1/0 हम बताए थे डज नॉट एग्जिट, तो इसलिए यहाँ पर नोट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्वेश्चन है कि द रेसिप्रोकल ऑफ ए वेयर ए इक्वल नॉट 0 इज। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल बताना है जहाँ एक क्या होगा 0 नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ए मान लेते हैं, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, और इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, एक यहाँ 0 नहीं है, तो यहाँ 0 जब ए नहीं है तो क्या होगा 1/a हो जाएगा, ए आपका नीचे आ जाएगा ना, तो यही आपका रेसिप्रोकल हो गया 1/a बोल सकते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 1/a, अब देखिए 1/a है, इसको उल्टा करिएगा तो a/1 हो जाए, a/1 को हम लोग क्या लिखते हैं, a लिखते हैं, तो यही इसका आंसर हो गया। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर जैसे मान लीजिए 3 हम सॉरी माइनस हो गया 5/7 ले लेते हैं, तो पॉजिटिव में है, तो इसका उल्टा करिए तो 7/5, यानी पॉजिटिव का पॉजिटिव ही आया, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। फिर क्या है द रेसिप्रोकल ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर, तो नेगेटिव ले लीजिए, जैसे -5 हम 7 ले लेते हैं, और इसका उल्टा करिएगा तो -7/5 ही होगा, तो नेगेटिव का क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। क्लियर है। अब चलिए जो क्वेश्चन जो गलत हो रहा था उसको हम सोल्व कर देते हैं। यही क्वेश्चन था आपका, तो LHS बराबर ले लीजिए, और यहाँ पर हम लोग RHS बराबर ले लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, 16 आपका 7 हो गया × बीच में क्या है प्लस है। ठीक है, वहाँ गलती से गुना हो गया था इसलिए उतना दिक्कत हो गया। तो 9 और 6 का LCM निकालेंगे। ठीक है, तो 9 और 6 का LCM निकालेंगे, आइए यहाँ निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 9 और 6 का। ठीक है, 3 से करिएगा 3 होगा और 2 होगा, अब नहीं निकलेगा, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 हो गया, तो कितना हुआ LCM इसका 18 हो गया। 9 के टेबल में 18 2 बार में, 2 में 8 से गुना कर दिए तो 16 हो जाएगा, प्लस है प्लस दे दीजिए। 6 के टेबल में 18 3 बार में, 7 में 3 से गुना करिएगा तो -21 हो जाएगा। क्लियर है, -16/7 हो गया × यहाँ देखिए -16 हो गया और प्लस माइनस -21 हो गया, अब बाई 18 हो गया। अब यहाँ देखिएगा माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है, लेकिन साइन आपका क्या चीज़ का होता है, माइनस का होता है। तो -16/7 × इसको जोड़ दीजिए, तो 6 1 7 और 2 1 3 यानी 37 हो गया, बाई आपका 18 हो गया। ठीक है, 6 1 7 2 1 3 हो गया। क्लियर है, अब बीच में × है तो × हो गया। अब देखिए जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए, जो नहीं कटने वाला है छोड़ दीजिए। तो देखिए कटने वाला कौन सा है यहाँ पे, तो 2 के टेबल में 16 आएगा 8 बार में, 2 के टेबल में 18 आएगा आपका 9 बार में, और कुछ आने वाला नहीं है। तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, इसलिए माइनस नहीं देंगे। 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 गुना कर दीजिए, हाथ में बचेगा 5, 8 3 जा 24 और 24 में 5 जोड़ देंगे 29, और यहाँ देखिए 9 7 जा 63। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग, एक बार उतार लीजिए, -16/7 × -8/9 हो गया, बीच में प्लस है, -16/7 × -7/6 हो गया। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा इस 7 और इस 7 क्या हुआ, कट गया। यहाँ देखिएगा 2 के टेबल में 8 बार में, 2 के टेबल में आपका 3 बार में, और इधर भी कटने वाला है, कुछ नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 16 8 जा कितना होता है 128 होता है, और 9 7 जा 63, प्लस है प्लस दे दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 है यहाँ 10 कुछ नहीं है तो 1 है, तो 8 को 1 से गुना करिएगा तो 8 होगा, नीचे क्या है सिर्फ 3 बचा है, 3 हो गया। क्लियर है, 63 और 3 के एलसीएम निकालिएगा तो 63 ही होगा। तो 63 के टेबल में 63 1 बार में, 1 में 128 से गुना करेगा 128 ही होगा, प्लस 3 के टेबल में 63 जो होता है आपको 21 बार में आएगा। कैसे आएगा, तो भाग लगाएंगे, यहाँ चेक कर लीजिए 3 और 63 में, तो 3 2 जा 6 हो गया, कट गया, 3 उतरा, 3 1 जा 3 हो गया, कट गया, कितना बार में 21 बार में। तो 21 में 8 से गुना करिएगा तो कितना होगा 8 6 हो, मतलब 168 होगा। फिर क्या करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 8 8 16 के 6 साथ बचेगा 1, 6 2 8 1 9 हो गया, 1 1 2 हो गया, बाय 63 हो गया। देखिए दोनों बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो गया तो लिख दीजिए, क्या लिखेंगे हम लोग, LHS
बराबर RHS वेरीफाइड। ठीक है, तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलें फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।